एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है ए रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एजेस ग्रुप प्लेइंग इन पार्क वाज फाउंड एज फॉलोज। ये कह रहा है कि एक सर्वे किया गया एक पार्क में खेल रहे बच्चों का, जिनका कुछ डाटा इस तरीके से है। क्या है कि एज इन ईयर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जिन बच्चों की आयु 1 से 2 वर्ष है वो 5 बच्चे हैं। जिन बच्चों की आयु 2 से 3 वर्ष है वो 3 बच्चे हैं। जिन बच्चों की आयु 3 से 5 वर्ष है वो है 6 बच्चे। इसी तरीके से जिन बच्चों की आयु 15 से 17 वर्ष है वो है 4 बच्चे। तो देखिए अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन सब से ये अलग होगा, इसका ग्राफ भी सबसे अलग आएगा। क्या है कि ड्रा ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा अबव। इस डाटे को जो है हमें हिस्टोग्राम में बताना है। अब हमने जितने भी पीछे क्वेश्चन किए हैं उसमें क्या था कि यहाँ पे 2 और 2 या तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस होता था, ठीक है। मगर इस टेबल में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो 1 और 2 1 का डिफरेंस है, 2 और 3 के बीच 1 का डिफरेंस है, 3 और 5 के बीच हमारा 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 के बीच भी हमारा 2 का डिफरेंस है, 7 और 10 के बीच 3 का डिफरेंस है, और 10 और 15 के बीच 5 का डिफरेंस है। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो अभी हमने 7 क्वेश्चन करे हैं 7, उन सब से क्वेश्चन अलग होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या चीज़ है वो? नंबर 1 हमें विड्थ ऑफ क्लासेस निकालनी पड़ेगी, नंबर 2 हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम विड्थ ऑफ क्लासेस निकालते हैं। तो विड्थ ऑफ क्लासेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वही विड्थ ऑफ क्लासेस होगा। तो 1 और 2 इसके बीच जो डिफरेंस है वो है कितना हमारा 1। 2 और 3 इसके बीच जो डिफरेंस है हमारा वो कितना है 1। 3 और 5 इसके बीच का डिफरेंस 2। 5 और 7 इसके बीच का डिफरेंस 2। 7 और 10 इसके बीच का डिफरेंस 3। 10 और 15 इसके बीच का डिफरेंस 5। 15 और 17 इसके बीच का डिफरेंस क्या हुआ हमारा 2, ठीक। तो ये हो गई हमारी विड्थ ऑफ क्लासेस। अब इसी तरीके से हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालना बहुत ही आसान है। इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है इसका फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी अपॉन में विड्थ मल्टीप्लाई लोएस्ट विड्थ। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कौन सी है हमारी? फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। विड्थ हमने निकाल ली। लोएस्ट विड्थ, इसमें सबसे लोएस्ट विड्थ कौन सी होगी? तो इसमें सबसे लोएस्ट विड्थ होगी हमारी 1। इससे तो हो ही नहीं सकता कुछ, तो लोएस्ट विड्थ हो गई हमारी 1। तो हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे यहाँ के लिए। तो फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 5 अपॉन में विड्थ कितनी है हमारी इस कॉलम की विड्थ 1 मल्टीप्लाई लोएस्ट विड्थ कितनी है हमारी 1। तो ये हमारा आ गया 1 से 1, ये आ गई हमारी 5। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया हमारा 5। इसी तरीके से सेकंड निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी सेकंड के लिए क्या है 3। विड्थ सेकंड के लिए क्या है 1। लोएस्ट विड्थ सेम ही रहेगी। तो ये हो गई हमारी 1। तो ये अभी आ गया हमारा 3। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, ये हो गया हमारा 3। फ्रीक्वेंसी इस वाले कॉलम के लिए हो गई हमारी 6। विड्थ 2 लोएस्ट विड्थ सेम ही रहेगी। तो 2 3 जा 6। इसके बाद इसके लिए हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई 12 अपॉन विड्थ 2 मल्टीप्लाई लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 1। 2 6 जा 12। तो ये हो गया हमारा 6। इसके लिए लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई आप बताओ? वेरी गुड 9। विड्थ क्या हो गई इसके लिए? वेरी गुड 3। और लोएस्ट विड्थ क्या होगी इसके लिए
वो तो सेम ही रहेगी, तो 1, तो 3 3 जा 9, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो गया हमारा 3। अब इसके बाद इसके लिए लोएस्ट विड्थ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी विड्थ, वेरी गुड। ये हो गया हमारा 2। इसी तरीके से लास्ट 4 विद, बताओ जल्दी से, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये हो गया हमारा 2। अब हमारे पास दो चीज़ आई, एक आई हमारे पास विड्थ ऑफ क्लासेस, एक आई हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। इसी जो डाटा है, इसी डाटे को हम अब ग्राफ पे, हिस्टोग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये हमने एक ग्राफ पेपर पे, ये एक्स एक्सेस, ये हमारी वाई एक्सेस, इस पर हमने यहाँ पे 1 का डिफरेंस दिया है। 1 का डिफरेंस क्यों दिया है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पे भी 1 है हमारा, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये हम ना इसलिए इसको 1 1 के डिफरेंस से दिया है। अब देखिए विद, इसकी विद क्या होगी, विद क्या होती है हमारी, विद होती है हमारी इस साइड में, लेंथ होगी हमारी इस साइड में। तो इसके लिए हमारी विद क्या होगी, विद होगी हमारी ये, और लेंथ क्या होगी हमारी, लेंथ चलेगी हमारी इस साइड में, ठीक है। तो अब विद ऑफ क्लासेस और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल में पहला ऑप्शन है विद, क्लास की विद कितनी है 1, तो ये हो गया हमारा 1 यूनिट। लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारी 5, तो 5 हमारा कहाँ जाएगा, 5 आ गया हमारा ये, तो ये हो गया हमारा पहले कॉलम के लिए। अब इसी तरीके से सेकंड भी हमारा 1 है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 3, तो विड्थ कितनी है, विड्थ है 1, और लेंथ कितनी है, लेंथ है 3, तो 1 2 और 1 3। नेक्स्ट विद है आपके हमारी 2, विद कितनी है आपके हमारी, देखिए पहले विद हमारी 1 थी, अब के विद हमारी 2 कहाँ जाएगा हमारा 1 और 1 2, तो विद अब के हमारी आएगी यहाँ पे, ये हो गई हमारी विद। और लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ है आपके हमारी 3, अब देखिए नेक्स्ट विद हमारी कितनी है, विद हमारी 2, तो 1 और 1 2, और लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ है हमारी 6, तो 1 2 3 4 5 और 1 6। अब देखिए इसके लिए हमारी विद, देखिए अभी तक हमारी विद ट्रू थी, अब हमारी विद है 3, विद कितनी है आपके 3 कहाँ जाएगा हमारा 1 2 1 3, और इसके लिए हाइट कितनी है हमारी, हाइट है हमारी 3, 1 2 और 1 3। अब देखिए इसके बाद हमारी आपके विद कितनी है, विद अभी तक 1 थी 2 थी 3 थी, आपके है हमारी विद 5 विद का मतलब क्या हुआ 1 2 3 4 और 1 5, और इसकी लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ है हमारी 2, तो 1 और 1 2। लास्ट विद भी 2 है हमारी और लेंथ भी हमारी 2 है, तो विद भी 2 और लेंथ भी हमारी 1 और 1 2। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।
कुछ डाउट है आपको तो क्लियर कर लीजिएगा। और हमारे चैनल को धामपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस वीडियो को और कमेंट करिए। धन्यवाद।